एक 18 साल की जवान लड़की अपने ही भाई के बेड पर सो जाती है। जब उस लड़की के भाई घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहन उसके ही बेड पर सोई हुई है। वह उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। वह लड़की कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं आपके बेड पर ही सोना चाहती हूँ। बहन की बात सुनकर कहता है कि कोई बात नहीं बहन, आराम से सो जाओ। फिर वह खाना खाने के लिए किचन में चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बेड पर आके लेट जाता है। इस कहानी में आगे कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आज की यह कहानी मध्य प्रदेश इंदौर ज़िले की है। इसी ज़िले के एक गांव में संतोष नाम का एक आदमी अपनी एक बहन और एक बेटे के साथ रहता था, जिसमें बहन की उम्र 18 साल थी और बेटे की उम्र 12 साल थी। और एक बीमारी के चलते संतोष की पत्नी का देहांत 4 साल पहले हो चुका था। पत्नी के चले जाने के बाद घर के हालात एकदम खराब हो जाते हैं। उसको घर संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। जो पैसा बचा कर रखा था वह सब पत्नी के इलाज में लगा दिया था। आर्थिक स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही था और वह काफ़ी कर्जदार भी हो चुका था। लड़का भी अपनी माँ की याद में गुमसुम रहने लगा था। उसको संभालने वाला भी कोई नहीं था। औरत तो बच्चे के साथ साथ घर को भी अच्छी तरह संभाल लेती है, मगर एक मर्द के लिए यह सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है। घर के हालात देखकर संतोष पूरी तरह से टूट जाता है। अगर वह बाहर कमाने जाता है तो बच्चे की पढ़ाई छूट जाती, और अगर वह घर पर रहता तो फिर घर कैसे चलता। एक दिन उसे ख्याल आया कि अब दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। संतोष सोचा कि अगर वह शादी कर लेता है तो घर भी आबाद हो जाएगा और वह भी बाहर कमाने जा पाएगा। फिर वह अपनी बहन और लड़के से कहता है, बेटा मैं सोच रहा हूँ कि दूसरी शादी कर लूँ। इसमें तुम लोगों को देखभाल भी अच्छे से हो जाएगी और मैं भी बाहर कमाने जा सकूँगा। तुम्हारी माँ के जाने के बाद जो तुम्हारी सबकी हालत हो गई है, अब मुझसे देखी नहीं जाती। भाई की इस सब बातों को सुनकर बहन एकदम खामोश हो जाती है। इसकी जुबान से एक भी शब्द नहीं निकलता। संतोष समझाते हुए कहता है कि देखो बेटा, अगर मैं कमाने नहीं गया तो फिर घर चलाना मुश्किल हो जाएगा और मैं तुम दोनों को पढ़ा लिखा नहीं पाऊंगा। इतना समझाने के बावजूद भी वह लड़की खामोश ही रही। संतोष सोचता है कि उसकी बहन अभी दुखी है, वह फिर किसी और दिन बात करेगा। उसके बाद वह वहाँ से चला जाता है। फिर बहन सोचने लगती है कि जब उसके भाई शादी कर लेंगे और जब मेरे भतीजा की सौतेली माँ आ जाएगी। सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती। इसने यह सुना भी था और अपनी आंखों से देखा भी था। वह यही सोच रही थी कि अभी उसके भाई अपने लड़के से बहुत प्यार करते हैं, मगर शादी के बाद वह भी बदल जाएंगे। सौतेली माँ हमारे ऊपर बहुत अत्याचार करेगी और भाई भी उसी का साथ दिया करेंगे। उस दिन वह लड़की रात भर सो न सकी और पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वह लड़की अगले दिन कॉलेज जाती है तो उसे रास्ते में उसकी फ्रेंड मिल जाती है, जो उसके साथ उसके कॉलेज में ही पढ़ा करती थी। फिर वह लड़की अपनी फ्रेंड को सारी बातें बता देती है जो उसके भाई ने अपनी शादी के बारे में उससे कही थी। उसकी फ्रेंड कहती है कि यह तो बहुत गलत होने वाला है। तुम लोगों के साथ एक तो पहले ही तेरी मम्मी पापा ख़त्म हो गए हैं, अगर तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी कर ली तो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। एक तो तुम्हारे भतीजा की वजह सौतेली माँ रहेगी और सौतेली माँ के बारे में तो तुमने सुना ही होगा, वह किसी तरह की होती है। तुम्हारे भाई यह शादी तुम लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं,
वे बस तो अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए कर रहे हैं। उन्हें तो बस अपने लिए एक जीवन साथी चाहिए जो उनकी हर इच्छा को पूरी कर सके। तुम्हारे भाई को वो सब इच्छा बहुत परेशान कर रही है, इसी वजह से वह शादी करना चाहते हैं। तुम लोग अभी यह मत सोचना कि यह शादी तुम्हारे लिए कर रहे हैं। वो लड़की अपने फ्रेंड की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती है। उसे यह लगता है कि उसके भाई शादी करके ही रहेंगे। फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम कर सको तो। वह लड़की कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं अपने भतीजा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसकी फ्रेंड कहने लगी कि तुम्हारे भाई को सिर्फ अपनी ख्वाहिश ही पूरी करनी है। अगर तुम अपने भाई की ख्वाहिश पूरी कर दो तो फिर उन्हें शादी की ज़रूरत नहीं रहेगी और वह भी कभी कभी शादी नहीं करेंगे। फिर वह लड़की इस बात को गहराई से सोचने लगती है और इस नतीजे पर पहुंचती है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े मगर वह अपने भतीजा को कभी बर्बाद नहीं होने देगी। अब उस लड़की ने ठान लिया कि किसी भी कीमत पर अपने भाई की शादी नहीं होने देगी। कॉलेज से आते आते उससे शाम हो गई थी क्योंकि वह कॉलेज के बाद अपनी फ्रेंड से काफ़ी देर तक बातें कर रही थी। फिर वह घर आकर खाना बनाने जा रही थी और अपने भतीजा को खाना खिलाकर उन्हें अपने कमरे में सोने भेज देती है। उसके बाद वह लड़की खाना खाकर भाई के बेड पर लेट जाती है। कुछ देर बाद उस लड़की के भाई आते हैं। जब वह देखते हैं कि उसकी बहन उसके ही बेड पर लेटी है तो फिर वह उससे पूछता है कि बहन तुम्हें क्या हुआ है। तो लड़की कहने लगी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोना चाहती हूँ। बहन की बात सुनकर वह कहता है कि कोई बात नहीं बहन, तुम आराम से सो जाओ। थोड़ी देर बाद खाना खाने के लिए वह किचन की ओर चला जाता है। खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत ड्रिंक भी कर लेता है। उसके बाद वह अपने बेड पर आकर लेट जाता है। एक तरफ वह लड़की लेटी हुई थी और दूसरी तरफ उसके भाई थे, मगर उन दोनों ने अपने अलग अलग कम्बल लिए थे। रात के 12 बज चुके थे मगर उस लड़की की आंखों से नींद बिल्कुल गायब थी। उसके दिमाग में तो सिर्फ उसकी फ्रेंड की बातें और सौतेली माँ की तस्वीर घूम रही थी। जब लड़की ख्वालों की दुनिया से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके भाई तो गहरी नींद में सो गए हैं। फिर वह लड़की डरने का नाटक करते हुए अपने भाई के कम्बल में जाकर सो जाती थी। थोड़ी देर बाद वह लड़की धीरे धीरे अपने भाई के करीब होने लगती है। नशे के कारण उसका भाई भी मदहोश होने लगता है। जब तक उसे होश आया तब तक उसके अंदर का भूत जाग चुका था, इसलिए वह खुद को रोक ना सका। उसके बाद वह दोनों अपने इस रिश्ते को भुलाकर कई बार दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। अगली सुबह जब वह सोकर उठे तो दोनों ही बहुत खुश थे। उन्हें किसी भी तरह की कोई शर्म या पछतावा नहीं था। उसके बाद तो यह सिलसिला आए दिन चलने लगा। अब तो वह लड़की भी इसकी आदत हो चुकी थी। जब भी उनका मन करता तब तक अपनी इच्छा को पूरी कर लेते। इसी तरह 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन उस लड़की की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टी और चक्कर आने लगते हैं। फिर वह लड़की चेक करवाने पास के ही एक डॉक्टर के पास जाती है। जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने उसे बताया कि वह 3 महीने की है। उस लड़की के गांव की ही एक औरत उस क्लिनिक के सफाई का काम कर रही थी। जब उस औरत को इस बात का पता चला तो फिर वो औरत पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देती है कि संतोष की कुंवारी लड़की माँ बनने वाली है। धीरे धीरे यह खबर आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। संतोष का अपने ही बहन के साथ चक्कर है। एक दिन उसकी फ्रेंड उसके घर जाकर कहती है कि पूरे गांव में पता चल गया है कि
तुम पेट से हो। अपने फ्रेंड की यह बात सुनकर लड़की बहुत परेशान हो जाती है। उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। वह सोच रही थी कि अब तो उसके पिता की बहुत बदनामी हो जाएगी और वह भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। एक दिन शाम के वक्त वह लड़की मार्केट से कुछ सामान लेने जाती है। रास्ते में उसे मोहल्ले के कुछ लड़के छेड़ने लग जाते हैं और उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। वह लड़की बहुत शर्मिंदा हो जाती है और सामान खरीदकर घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद वह लड़की रात को खाना बनाने लगती है। भतीजा और भाई को खाना खिलाकर अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि उसके भाई की बहुत बदनामी हो रही है। अब वह सर उठाकर कभी नहीं जी पाएगी। यह सब सोचते हुए रात के करीब 1 बज जाते हैं। वह उठती है और रस्सी लेकर जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में पहुंचकर वह अपने आप को फांसी लगा लेती है। उसी गांव का एक आदमी जंगल की ओर जाता है। वहां का मंजर देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वह पास जाकर देखता है तो एकदम डर जाता है, क्योंकि वह लड़की उसी गांव में रहने वाली संतोष की बहन थी। फिर वह आदमी उस बात को पूरे गांव में फैला देता है। यह खबर उस लड़की के भाई को भी बताई जाती है। उस लड़की ने के भाई और गांव के सभी लोग जंगल की ओर चले जाते हैं और उन्हीं में से कोई पुलिस को भी फ़ोन कर देता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और उस लड़की की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान लोगों ने बताया कि यह लड़की पेट से थी, इसलिए ही इसने अपने आप को फांसी लगाती है। एक आदमी ने तो यह भी बताया कि इस लड़की का अपने ही भाई के साथ नाजायज रिश्ता था और जो इस लड़की के पेट में था वह भी उसी भाई का है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे और यह भी कह रहे थे कि भगवान ऐसा भाई किसी को ना दे। पुलिस फिर संतोष को पकड़कर थाने ले जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है। इसी दौरान उस लड़की की फ्रेंड को भी बुलाया जाता है और डर के मारे वह लड़की सारी बातें बता देती है। तब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है और पोस्टमार्टम में लिखा था कि वह लड़की 3 महीने की थी। अब पुलिस संतोष से पूछताछ करना शुरू कर देती है। उसने इस बात को जल्द ही कबूल कर लिया कि उसके अपनी ही बहन के साथ पिछले 4 महीने से नाजायज रिश्ते थे। उसके बाद संतोष को अरेस्ट करके उसे कोर्ट में पेश किया जाता है और उसे 10 साल की सज़ा सुनाकर जेल में डाल देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि भाई और बहन को भी ज़्यादा देर तक एकांत नहीं रखना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे विचार आ जाते हैं। अगर गंदे विचार ने किसी के दिल में एक बार घर बना लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। फिर उस इंसान को कुछ ऐसा कर बैठता है कि जिसके कारण पवित्र रिश्ते भी शर्मसार हो जाते हैं।